साथियों नमस्कार। भारत की ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधन की हम चर्चा करेंगे कि भारत के ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधनों की हम बात करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्न हैं, आइए देखें। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम में है। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक में स्थित है, शिवा समुद्रम। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख परियोजना है। बागलीहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति थी? तो ये जो है पाकिस्तान को आपत्ति थी। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो भूटान के साथ ये जो है भारत की संयुक्त परियोजना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? चौथावां स्थान है। तो यदि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इसमें जो है ऊर्जा सेक्टर में जो है सबसे पहला स्थान, तो इसमें जो है सबसे पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान यदि हम देखें तो इसमें अमेरिका का आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तीसरा जो इसमें आता है, तीसरा आता है जर्मनी। तो हम कहाँ किस पोजीशन पे हैं? हम चौथे पोजीशन पे हैं। इसके बाद जो है स्पेन आता है, इंग्लैंड आता है और फ्रांस के नाम आते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा ऊर्जा स्रोत का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? यानी कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1948 ईस्वी से हुआ माना जाता है, शुरुआत हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन तो 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ 1957 ईस्वी में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कैगा जो है कर्नाटका में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो जो ये न्यूक्लियर एनर्जी को बंद करने की, जो प्लांट को बंद करने की योजना है, ये जर्मनी की है। विश्व का सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रही है कि विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना। तो अभी गैस आधारित विद्युत संयंत्र में दादरी और औरैया, गौतम बुद्ध नगर दादरी हो जाएगा और औरैया। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना यह जो है असम राज्य में स्थित है। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, तो जैसलमेर में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश? तो सऊदी अरब। तो कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश सऊदी अरब। भारत और इन सब में जो खाड़ी के देश हैं, वेनेजुएला है, रसिया है, ये सब जो है रसिया, ये सब तेल उत्पादक में अग्रणी देश हैं। अमेरिका भी तेल उत्पादन में इस समय जो है अग्रणी है, नंबर 1 पोजीशन पे है, और खनिज तेल में सऊदी अरब। भारत अपनी कुल खपत
यानी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो 2/3 जो है लगभग आयात द्वारा ही भारत अपनी खपत को पूरा करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? तो BPCL द्वारा पेट्रो कार्ड जारी किए जाते हैं। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है बम्बई अपतट क्षेत्र। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया डिगबोई में। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? बाड़मेर में। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश, तो खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश चाइना है। भारत अपनी खनिज तेल की जो आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत आयात से पूरा करता है? तो 70% आयात से पूरा करता है। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। भारत के संभावित तेल क्षेत्र तमिलनाडु, असम, गुजरात, तो ये सभी भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है तो पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। पहला चाइना, दूसरा USA और तीसरा हमारा इंडिया। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है तो सिंगरौली में। तो भारत के कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली। तो सिंगरौली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान तो 67% यानी 67%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, तो कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर का जो भाग है वो 4% है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया का कोयला भंडार सबसे अधिक है। और झरिया कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो पेट्रोलियम का लोक प्रचलित नाम है। कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन का समय समय पर निकालता है? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो है ये CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एनर्जी स्टैटिक्स। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2001 से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति के कोयले से होती है। तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से होता है। ताप से सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा ताप से भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र। निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो टांडा जो है गैस आधारित नहीं है। बाकी औरैया, आंवला और दादरी ये जो है
गैस आधारित है, जिसमें औरैया और दादरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह चारों एनटीपीसी संयंत्रों का यह गैस आधारित संयंत्र चारों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। तो औरैया, आंवला, दादरी ये जो है गैस आधारित है। तो टांडा जो है गैस, ये जो है कोयला आधारित हमारा विद्युत संयंत्र है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो महाराष्ट्र में है। एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? तो कल्पाक्कम में परमाणु बिजली केंद्र स्थित है। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? तो ये जो है भारत में पावर जनरेशन के लिए, ये परमाणु पावर जो है इसके विकास के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ विशेष करार किया है। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो यह जो है रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तो कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? तो यह जो है 2 भट्टियाँ लगाने के लिए, भट्टियों की कितनी इकाइयाँ? तो 2 इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है। कौन? रसिया। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। तो खड़गवासला ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। बॉम्बे हाई संदर्भित है, तो अपतटीय तेल क्षेत्र से संबंधित है। बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पाकिस्तान में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। तो जम्मू कश्मीर में जो विकसित किया जा रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना, इस पे जो है आपत्ति उठाई है। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है तलचर। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कोयला जो है इसमें कच्चा पदार्थ है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है विद्युत से संबंधित है। तो साथियों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके माध्यम से हमने भारत के ऊर्जा संसाधनों को जानने का प्रयास किया और वह किस क्षेत्र में स्थित हैं और भारत किस क्षेत्र का चुनाव करके अपना ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। तो जैसे ताप विद्युत परियोजनाएं अधिक हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम अभी 4% अपनी एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।